नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी शराबबंदी कानून को भाजपा हटाना चाह रही है ताकि बिहार में फिर से दारू चालू हो सके। आज के दौर में क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या अपने क्या पराये, सबसे इसको लेकर सवाल पूछिए तो सबकी जुबान पर एक ही जवाब सुनने को मिल रहा है कि अब वक्त आ गया है इस शराबबंदी कानून पर समीक्षा की जाए और समीक्षा के बाद इस शराबबंदी कानून को हटा दिया जाए, क्योंकि इससे हर साल करोड़ों रुपए बिहार सरकार को नुकसान हो रहा है। और इसी बीच मुकेश सहनी ने इस कानून को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने एनडीए के अंदर खलबली मचा दी है। एनडीए वालों की इससे नींद उड़ गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐसा क्या दावा शराबबंदी कानून को लेकर किया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ इस शराबबंदी कानून के अब लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं और इसी बीच आपको बता दें कि 10 साल के बाद अब इसकी समीक्षा करने की लगातार मांग उठने लगी है। चाहे वो एनडीए विधायक हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, सबकी जुबान पर एक ही बात सुनने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी, अब वक्त आ गया है इस शराबबंदी कानून पर समीक्षा करिए, इस शराबबंदी कानून के परिणामों को देखिए और उन सभी को देखने के बाद इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लीजिए। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इसको लेकर सरकार की कमियां गिनाने में लग गए हैं कि शराबबंदी कानून की वजह से क्या क्या नुकसान बिहार में हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी तो यहां तक कह रहे हैं कि इस कानून को लागू करके गरीबों को परेशान किया जा रहा है, साथ ही साथ गरीबों को जेल में डाला जा रहा है। इस तरह की तमाम बात सुनने को मिल रही है। इसी बीच राबड़ी देवी भी शराबबंदी कानून को लेकर ये कह रही हैं कि ना इस पर समीक्षा करना चाहिए, इतना वक्त हो गया है, आप सारे परिणामों को देखिए। शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। आप किस तरह का शराबबंदी कानून लागू किए हैं, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब आप लोग मिलकर इस पर समीक्षा कीजिए और कुछ नया रास्ता निकालिए। इसी बीच आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरे एनडीए को हिला कर रख दिया है। उनका यह दावा है कि भाजपा चाह रही है कि शराब चालू हो। नीतीश कुमार ने इसे इसलिए लागू किया था ताकि बिहार का विकास हो, महिलाएं बिहार में सुरक्षित रहे, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं। हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार इस कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार से बिहार तो संभल ही नहीं रहा है, तो शराबबंदी कानून कैसे लागू करवा पाएंगे? और इसके साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस प्रशासन पर भी अब नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जी का कर रहा है। नीतीश कुमार को उनकी किसी भी बात का खौफ नहीं है। नीतीश कुमार अपना कर रहे हैं, बिहार का पुलिस प्रशासन अपने ढंग से कर रहा है। और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि जिस मकसद के साथ शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार लागू किए थे, वो मकसद भी अब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 9 से 10 साल हो गए शराबबंदी कानून को लागू हुए, लेकिन नीतीश कुमार ये जवाब दे कि जब आप 9-10 सालों से शराबबंदी कानून जिस उद्देश्य के साथ लागू किए हैं, क्या वो उद्देश्य
पूरा हुआ है और इससे कितने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान बिहार सरकार को हुआ है, ये भी नीतीश कुमार जवाब दे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाजपा चाह रही है कि शराबबंदी कानून को हटाया जाए जिससे उनकी मोटी कमाई हो सके, क्योंकि भाजपा को यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अब बिहार में कुछ रह नहीं गया है। तो इसीलिए अब भाजपा ये चाहती है कि शराबबंदी कानून को चालू करा दिया जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ शराबबंदी कानून लागू किया गया, इसके बावजूद बिहार को हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान क्यों हो रहा है? 40,000 करोड़ रुपए हर साल बिहार सरकार को शराबबंदी की वजह से नुकसान हो रहा है। इसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। और ये बात मुकेश सहनी ने सवाल उठाते हुए सीधा कह दिया है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और मुकेश सहनी ने जो बातें कही, उन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।